इन्होंने, हालांकि मुझे समझ में नहीं आया, ये आप एग्जिट पोल में तो इसका सवाल का कोई मतलब नहीं था, हु डू यू वांट टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, फिर भी उन्होंने दे दिया है। तो इसमें तेजस्वी 34 दिख रहे हैं, नीतीश 22 दिख रहे हैं, लेकिन इसकी सारी एक्चुअल तस्वीर तब आती है जब आप सारे काउंट करें। नीतीश के अलावा एनडीए के चिराग पासवान को कौन, सम्राट चौधरी को कितने, जैसे इसमें था एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी तो उसके 14% है। सो आई विल स्किप दिस। कास्ट वाइज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका डेटा। मेन कास्ट वाइज में एक्सिस में इंडिया कह रहा है, अभी हम सब कैटेगरीज में जाएंगे अलग से अवधेश जी, लेकिन यादव वोट महागठबंधन को मिला 90%, मुस्लिम वोट मिला है 79%, मतलब मुसलमानों से ज्यादा कंसोलिडेशन महागठबंधन के पक्ष में यादवों का 90% यादव गए महागठबंधन को, केवल 6% बता रहे हैं एनडीए को, ओनली 6%। तो मतलब महिला, यादव महिला ने तो भले दे दिया हो कुछ वोट, पुरुषों ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया एनडीए को। नहीं, देखिए यादवों का वोट जो है कुछ क्षेत्र में केवल गया है। अगर राज्य के अनुसार देखते हैं तो राज्य के अनुसार वो वोट उनका बिल्कुल इंटैक्ट है। मुसलमानों से ज्यादा कंसोलिडेशन, मुसलमान क्या है कि मुसलमानों में जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां तो 100% दूसरी ओर जाएंगे, लेकिन जहां मान लीजिए थोड़ा जेडीयू है और दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं तो वहां थोड़ा और एआईएमआईएम का कैंडिडेट है तो वो थोड़ा, पिछली बार भी 77% वोट था मुसलमानों का, इस बार 2% और 2% और ये तो था, मतलब यादव मुस्लिम इंटैक्ट, एब्सोल्यूट, लगभग एब्सोल्यूट जितनी भी हो सकती है कंसोलिडेशन के साथ महागठबंधन के पक्ष में। उधर देखिए जनरल कास्ट जो है, फॉरवर्ड कास्ट मतलब वो 65% है एनडीए के पक्ष में, उधर महागठबंधन को 14%। ओवरऑल ओबीसी इन्होंने क्योंकि यादव से अलग कर दिया है तो नॉन यादव ओबीसी 63% एनडीए, ओनली 19% महागठबंधन। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड 58% एनडीए, 26% एमजीबी, मतलब गैप देखिए ह्यूज है, ह्यूज। शेड्यूल्ड कास्ट वोट 49% एनडीए, 29% महागठबंधन, मतलब इनके शेड्यूल्ड ट्राइब में भी 56% एनडीए, 29% महागठबंधन। मतलब यादव मुसलमानों को आप छोड़ दें तो बाकी हर कास्ट ग्रुप में 50% एंड अबव। दलित, देखिए दलित और अनुसूचित जनजाति जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसमें एक जाति जो जिसको बाहर रविदास कहते हैं, उस पर आता हूं। हाँ, वो उसको छोड़ के वो पहले से कंसोलिडेटर है। जो प्रधानमंत्री ने, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें घरों के पेपर महिलाओं के नाम बने, ये जो किया है, जो कुछ वहां के लैंड है वो महिलाओं के नाम है, ये सारी चीजें जो है दलितों के और आदिवासियों को नरेंद्र मोदी के पक्ष में ले जाती हैं। तो वो तो बिल्कुल मुझे स्वाभाविक लग रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो डाटा कलेक्ट करने का जो है ना, कि ये मान के चल रहे हैं, मैं कल भी बोला आज भी बोल रहा हूं कि हम मान के चलते हैं कि जो वोट डालने जाता है वो कास्ट के अनुसार ही केवल वोट करता है ना, यही फिर वो सर्वे में समस्या आती है। ठीक है, चले ये देखिए, मैं फिर बता दूं आज जो मैं एक्सरसाइज कर रहे हैं क्यों है। लगभग हर एग्जिट पोल बता चुका है, अगर आप उसका औसत भी निकालिए तो 140 प्लस सीट ऑलमोस्ट एनडीए के पोल ऑफ द पोल 154 सीट का है, 150 में, चलिए मैं थोड़ा और कम बता रहा था, मैंने 150 प्लस जो बता रहा है। क्या आज ये एक दो बड़े सर्वे उस ट्रेंड पर हैं, या ये उसको क्लोज फाइट या कुछ रिवर्स बताते हैं? इससे जनसुराज का वोट इन्होंने बताया एक्सिस में इंडिया ने 4% वोट का। अब जनसुराज को वोट कहां से मिलने की बात थी कि भाई मुसलमान अट्रैक्ट हो सकता है और अगड़ी जातियां अट्रैक्ट हो सकती हैं, बीजेपी का वर्ग जो है वो, उसमें आप देख लें जनरल सबसे ज्यादा जो वोट मिल रहा है किसी वर्ग से वो जनरल से ही मिल रहा है, जनरल कास्ट से 7% वोट जो है जनरल कास्ट का, 7% वोट, ओबीसी का 5% वोट, ईबीसी का 4% वोट, शेड्यूल कास्ट का 3% वोट, मुसलमान ओनली 2%, यादव ओनली 1%। मतलब प्रशांत किशोर के मोह में यादव मुसलमान बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो तो प्रश्न वो आना भी नहीं था सर। और उसमें वहाँ के फॉरवर्ड क्लास के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वही प्रभावित था भी, न सिर्फ वो जो कि बिहार में रहते हैं, ऐसे भी केसेस है सौरभ कि जो कि भारत सरकार में कार्यरत हैं, वोट देने के लिए फ्लाइट लेके दिल्ली से पटना गए थे वोट करने के लिए, और ये कहते हुए कि मैं जानता हूँ कि मेरा वोट बर्बाद होगा क्योंकि कैंडिडेट जनसुराज का हार रहा है, लेकिन उस आइडियोलॉजी के मैं साथ हूँ जिससे जा रहा हूँ मैं वोट देने के लिए। तो वहाँ तो सबसे बड़ा डेंट वहीं पे होना ही था। उसका कई सीटों पे खतरा इंडिया के लिए पहले से नजर आ रहा था, हम लोग बात भी करते थे लगातार कि इन सीटों मुझे सामने दे सकते हैं, ये डेटा है, मुझे बता रहे हैं एक्सेस का डेटा आ गया है, मुझे स्क्रीन पे नहीं मिल रहा है, स्क्रीन पे नहीं मिल रहा है, जरा पूरा डेटा अगर है तो मुझे दे दीजिए, सामने बता दीजिए। सीट 130 एनडीए, 110 महागठबंधन, जनसुराज 1 अन्य 2, 130, 110
1-2 जन स्वराज को 130 110। पिछली बार कितना था जी? 125 और 125 125 था और 110। तो पिछली बार से 5 सीट ज्यादा दे रहे हैं। एक्सिस बैंक इंडिया का एग्जिट पोल का फाइनल नतीजा आ गया, वोट शेयर एनडीए को 2% ज्यादा, सीट 130, मतलब 122 पर है सरकार बनती है तो उससे 8 ज्यादा, महागठबंधन को 110 ही था पिछली बार। ये पिछली बार तो महागठबंधन वहीं का वहीं बता रहे हैं जहां पिछली बार था, और एनडीए को 5 सीट ज्यादा बता रहे हैं। तो इनके हिसाब से वैसा वन साइडेड अफेयर नहीं है। वोट में भी नहीं बताया इन्होंने, 2% बताया है, और 20 सीट का अंतर बता रहे हैं, लेकिन क्लियर बता रहे हैं, कोई इफ बट वाला मामला ये भी नहीं है, क्लियर बता रहे हैं। कैसा लगा आपको ये तो ठीक है, ये बड़ा कंजर्वेटिव और बड़ा सेफ आपको ये सर्वे होता है कि आप 130 बता दीजिए, वोटिंग परसेंटेज में 1-2% का अंतर बता दीजिए, ताकि अगर बैकफायर कर जाए, रिजल्ट आ जाए कि भाई कम हो गया, तो आप कहिए कि हम तो बता ही रहे थे कि बहुत कांटे की लड़ाई है, और अगर ज्यादा हो गया तो आप कह सकें कि हम तो कह ही रहे थे कि जीत रहे हैं, तो जो जीत रहा है उसका बढ़ गया, मोमेंटम आ गया। सिंपल सी बात है। बहुत क्लोज फाइट, क्लोज सीट नहीं कभी बताई जा पाती है। सर्वे की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा सेफ लेकर के चलते हैं, ये उस तरह का सेफ लेकर के चलने की बात है कि अगर मान लीजिए कि कम हो गई तो कहेंगे कि हम तो बता ही रहे थे कि बहुत क्लोज फाइट है, अगर ज्यादा आ गया तो हम कह ही रहे थे कि जीत रहे हैं।